हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 125 क्वेश्चन का। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पे है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? क्या सृष्टि होती है, या पंचमी होती है, या फिर तृतीया होती है, या फिर द्वितीया होती है? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 125 क्वेश्चन है। टाइम ज़्यादा लगने की वजह से मैं व्याख्या नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर बताती हूँ और व्याख्या करने में लगेगा टाइम, इसलिए व्याख्या नहीं करती हूँ। बालकाय मोदकम रोचते। ठीक है, क्या है? बालकाय मोदकम रोचते। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। ठीक है, हिंदी क्या होगा? बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। निम्नांकित में पद में कौन सी विभक्ति है? निम्नांकित पद में कौन सी विभक्ति है ये बताना है। क्या द्वितीया है, या तृतीया है, या फिर चतुर्थी है, या फिर पंचमी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति लगती है जब किसी को कोई चीज अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छा लगने के योग में किसी भी प्रकार का वाक्य हो। ठीक है, अच्छे लगने के योग में अगर पूछ रहा है तो उसमें 101% क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्न वासुदत्तम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, ये संस्कृत के क्वेश्चन है। ठीक है, स्वप्न वासुदत्तम नाटक के लेखक का नाम क्या है? क्या कालिदास है, या भास है, या भवभूति है, या फिर व्यास है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्वप्न वासुदत्तम। ठीक है, स्वप्न वासुदत्तम किसकी रचना है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, भास की रचना है स्वप्न वासुदत्तम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कालिदास है। ठीक है, कालिदास है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक। नेक्स्ट है कि मालती माधव के रचनाकार है। मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो मालती माधव के रचनाकार हैं हमारे कौन? भवभूति हैं। कौन है? तो भवभूति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम क्या है? तो क्या है? शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, माघ। माघ की रचना है क्या? शिशुपाल वधम। नहीं, माघ की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री हर्ष द्वारा रचित नैषित चरितम में किस रीति की प्रधानता है? नैषित चरितम में किस रीति की प्रधानता है ये बताना है। ठीक है, तो किस रीति की प्रधानता है? तो वैदर्भी रीति की प्रधानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला परिच्छेद के लेखक हैं। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, दंडी है। कौन है? तो दंडी हैं कला परिच्छेद के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होगा। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुभवहीन व्यक्ति क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति मतलब जिसके पास किसी प्रकार का ज्ञान ना हो। नेक्स्ट है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, घबरा जाना। क्या हो जाएगा? घबरा जाना हो जाएगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का क्या हो जाएगा? घबरा जाना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेंढकी को जुखाम होना। मेंढकी को जुखाम होना का अर्थ क्या है? हाँ, मेंढकी को जुखाम होना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। बिना योग्यता के योग्य होने का क्या? नखरा कह लीजिए, या फिर नाटक कह लीजिए। ठीक है, नाटक या फिर नखरा। ठीक है, यही हो जाएगा क्या? मेढकी को बुखार, जुखाम। नेक्स्ट है कि फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम
रखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर फूक फूक कर कदम रखना क्या हो जाएगा? सोच विचार कर काम करना। क्या हो जाएगा? सोच विचार कर काम करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ सूत्री अर्थ है। दीर्घ सूत्री अर्थ कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। धीमी गति से कार्य करने वाला। क्या हो जाएगा? धीमी गति से कार्य करने वाला एक शब्द के लिए है, ठीक है। वाक्यांश क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है कि गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना क्या हो जाएगा? दुर्बल होना। क्या हो जाएगा? दुर्बल होना हो जाएगा, या फिर अधिक समय के बाद दिखना। अत्यधिक सुंदर होना नहीं होगा, ठीक है। या तो दुर्बल होना होता है या तो फिर अधिक समय के बाद दिखना होता है, ठीक है। क्योंकि गूलर का फूल कैसा होता है? वो थोड़े से उसमें मुरझा जाता है, ठीक है, सूख जाता है। इसलिए गूलर का फूल दुर्बल होना, या फिर अधिक समय के बाद, वो ज्यादा देरी के बाद क्या होता है? उगता है, उसे जल्दी कोई देख नहीं पाता है। आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, इसका सही अर्थ हो जाएगा अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख, धनी, अंधे के पास धन होना, आंखों का रोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? वो मूर्ख है किंतु वो क्या है? धनी है। क्या है? धनी है। मूर्ख है परंतु उसके पास क्या है? धन है, ठीक है, वो धनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नित्य, नित्य माने होता है रोज, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है ना? जो रोज दिन दुखियों को भोजन खिलाता है उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सदा वर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदा वर्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अद्वितीय। क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जंगल में लगने वाली आग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जंगल में लगने वाली आग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दावा नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दावा नल हो जाएगा जंगल में लगने वाली आग को। नेक्स्ट है कि जिसने ऋण चुका दिया हो, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसने ऋण चुका दिया हो तो क्या हो जाएगा? ऋणिक, उड़िक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़िक हो जाएगा, ठीक है, उड़ीड़ हो जाएगा। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुचाल कहते हैं। और जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मधुभाषी कहते हैं, ठीक है, मधुभाषी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? छाती के बल चलने वाले को एक शब्द के लिए क्या हो जाएगा? तो एक शब्द के लिए क्या हो जाएगा? उरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उरंग हो जाएगा एक शब्द के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वजाति शब्द का विलोम है। स्वजाति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? स्वजाति का अजाति, कुजाति, सुजाति या फिर विजाति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विजाति। क्या हो जाएगा? विजाति शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुषुप्त का विलोम है। सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जागृति। क्या हो जाएगा? जागृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिज्जु शब्द का विलोम होगा। रिज्जु शब्द का विलोम होगा। रिज्जु शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, वक्र। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए क्योंकि कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिश्रम का विलोम शब्द है। परिश्रम का विलोम शब्द क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? विश्राम। विलोम पूछ रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? विश्राम हो जाएगा ना। विश्राम माने आराम करना और परिश्रम माने मेहनत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटिल का विलोम है। कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा?
तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा जटिल। कुटिल का क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। और इसके दो आंसर इसमें दिए हैं, इसमें फिर नहीं पूछना चाहिए था, तो इसमें नहीं तो नहीं पूछा है, विलोम ही पूछा है। कुटिल का ऋजु भी होता है, ठीक है, ऋजु भी होता है और जटिल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शाखा मृग शब्द में शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शाखा मृग किसको बोलते हैं? कौन डालियों पर ज्यादा बैठता है, उछलता है, उसी का ये पर्यायवाची पूछा जा रहा है, ठीक है। तो डालियों पर कौन सबसे ज्यादा बैठता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट हो जाएगा, बानर। कौन बैठता है? बानर, बंदर हो जाएगा, ठीक है। बानर कह लीजिए या फिर बंदर कह लीजिए, शाखा मृग, है ना। नेक्स्ट है कि देवता का पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विबंधु। क्या हो जाएगा? विबंधु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। नौका अर्थ कौन सा है? नौका मीन्स क्या होता है? इसके पहले मैं बताई हूँ ना, क्या होता है? तरेड़ी। क्या होता है? तरेड़ी होता है ना। और तरेड़ी माने सूर भी होता है, ठीक है। तरेड़ी माने सूर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जूता का। किसका है? तो ये जूता का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा ना। तो घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूर का पर्यायवाची नहीं है। सूर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रवि है, भास्कर भी है, सारंग, सारंग नहीं है, सारंग नहीं है। कौन सा नहीं है? तो सारंग नहीं है। किसका पर्यायवाची? सूर का। नेक्स्ट है कि कलश का पर्याय है। कलश का पर्याय क्या है? ये भी पर्यायवाची ही पूछ रहा। कलश का क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, कुंभ, है ना। कुंभ क्या होता है? कुंभ घड़े का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल का पर्यायवाची नहीं है। कौशल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अभ्यागत। अभ्यागत ये कौशल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी दक्षता, कुशलता और पटुता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्यायवाची कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कुमोदी। कौन हो जाएगा? कुमोदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्छा शब्द का उच्चारण है। कच्छा शब्द का उच्चारण क्या है ये बताना है, ठीक है। तो कच्छा शब्द का मुख्य उच्चारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कस्सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का किससे किससे मिलकर बना है ये? तो ये का और इसे हलंत रहेगा, का धन सा से मिलकर के बना है, ठीक है, इसलिए यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, आकंठ। आकंठ की वर्तनी क्या है? शुद्ध है, ठीक है। और आधीन भी गलत है क्योंकि उसमें आ में मात्रा लग गई है। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी कौन सी क्या है? शुद्ध है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निरपराधिनी। निरपराधिनी की ये वर्तनी क्या है? बिल्कुल राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? एक फूलों की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ, एक माला फूलों की लाओ, या फिर फूलों की एक माला लाओ। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फूलों की एक माला लाओ। क्या हो जाएगा? फूलों की एक माला लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? महीना तो राइट है, क्रिया राइट है, सप्ताह राइट है, अनुग्रह है ना।
अनुग्रह लिखा है, अनुग्रह होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। ठीक है, क्या करना है, नीचे जो विकल्प है उसका क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगमन लिखा है। ठीक है, तो आगमन में कौन सा उपसर्ग होगा ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आ। कौन सा उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलौकिक का शुद्ध शब्द है, अलौकिक का शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, अलौकिक ना, अलौकिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, मुरझाया हुआ फूल वर्षों की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। ठीक है, फिर से वो खिल उठा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है। यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, जिजीविषा, जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दिवस। दिवस क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्ण शब्द का तत्भव रूप है, कर्ण शब्द का तत्भव रूप क्या हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कान। क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत। उत क्या है, ये उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्णकुटी शब्द का समास होगा, पर्णकुटी मतलब कि पत्तों की कुटी है ना, किसकी कुटी, पत्तों की कुटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1 तत्पुरुष समास है ना। नेक्स्ट है कि अकाल पीड़ित में समास होगा, अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास है ना, अकाल से पीड़ित, किससे, काल से पीड़ित। नेक्स्ट है कि जय पराजय में कौन सा समास है। तो जय पराजय में कौन सा समास है, जय पराजय, जय और पराजय इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है कि किस शब्द में विसर्ग संधि है, किस शब्द में विसर्ग संधि है ये बताना है। तो मतैक, मताहधन, एक, मोहोषधि, ये तो क्या है, ये तो वृद्ध संधि है। ठीक है, ये क्या है, ये वृद्ध संधि है। विषड़वे, विष्णुधन, अवे ये क्या हो जाएगी, ये भी, ये स्वर संधि है, ये भी स्वर संधि है। और इसमें क्या दिया है, मतैक, ये भी स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि है, ये भी वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा तरोच्छया, क्या हो जाएगा, तरो छाया हो जाएगा। तरो छाया मतलब क्या हो जाएगा, तराहधन छाया, क्या हो जाएगा, तराहधन छाया हो जाएगा इसका विच्छेद, यही है क्या, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्य धन उदय है ना, सूर्य धन उदय, सूर्य का उगना। नेक्स्ट है कि नायक का संधि विच्छेद क्या है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नय धन अक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, नय धन अक हो जाएगा। और ये स्वर संधि है, अयादी स्वर संधि। ठीक है, अयादी स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अत्यंत शब्द का सही अर्थ क्या है,
जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म से उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो जन्म से निम्न अछूत वर्ग में, मतलब कि अनुसूचित जात में क्या हुआ हो, पैदा हुआ हो। नेक्स्ट है कि किम कर्तव्य मूढ़म, किम कर्तव्य मूढ़म शब्द का सही अर्थ क्या है। ये शब्द का सही अर्थ क्या है, तो जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, यही इसका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किस वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। लड़के लड़के से कहते हैं, है ना, लड़के लड़के क्या है, ये बहुवचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग छांटिए। तो ज्ञानवती एक स्त्रीलिंग है और ज्ञानवती का पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ज्ञानवान। क्या हो जाएगा, ज्ञानवान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, वो कौन सा शब्द है, ये बताना है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में हमेशा क्या प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, मकड़ी। ठीक है, मकड़ी जो है ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही होती है, इसका मादा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। नपुंसक लिंग का चयन करना है, यहाँ पर नपुंसक लिंग कौन सा है, ये बताना है। ठीक है, तो हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है, संस्कृत में होता है। ठीक है, तो संस्कृत का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कलत्र। क्या हो जाएगा, कलत्र हो जाएगा, मतलब कि जो हाथ में बांधते हैं ना, कलादा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावट। बनावट ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लगान, मीमांसा, आहट, मधुर, कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, मधुर। मधुर मीन्स क्या होता है, सुंदर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये बताना है। ठीक है, हाँ ये तो हो गया, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। एक स्त्रीलिंग क्या है, तो छाछ। क्या हो जाएगा, छाछ, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या है, पुल्लिंग है। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषाओं का विकास कहाँ से हुआ, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृत भाषाओं से। कहाँ से हुआ, तो प्रकृत भाषाओं से हुआ। नेक्स्ट है कि प्रयोजक मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है। प्रयोजक मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है, ये बताना है। तो किससे है, साहित्य से है। किससे है, साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, चा। चा क्या है, तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, ये बताना है। ठीक है, तो हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, अंकन आएगा। क्या आएगा, अंकन आएगा। नेक्स्ट है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ब्रचड़ से। किससे हुआ है, ब्रचड़ से हुआ है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, अपभ्रंश साहित्य से। ठीक है, नेक्स्ट है कि रहीमन पानी रखिए, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे, मोती मानस चून।
इस दोहे में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहाँ पर इसमें अलंकार है श्लेष। क्यों श्लेष अलंकार है? क्योंकि यहाँ पर पानी एक शब्द आया है, ठीक है, और इसके कई अर्थ निकल रहे हैं। इसके कई अर्थ निकल रहे हैं किसके? पानी के। एक तो इसका रूप निकला मोती, और दूसरा रूप निकला चूना, और तीसरा रूप निकला क्या? मानुष। ठीक है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, जहाँ एक ही शब्द एक बार आता है और उसके कई अर्थ निकलते हैं अलग अलग, वहां पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, केशोदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? केशोदास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? तो रतन वावनी है। क्या है? रतन वावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं अमानिश उगलता गगन घन अंधकार में। घना होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, घना होना चाहिए था कि घने अंधकार में। अलंकार इसमें कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, मानवीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? मानवीकरण हो जाएगा। जितनी भी बातें प्रकृति से आती हैं XYZ, वो सारे में मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ पर है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो भामा है। ठीक है, प्रथम प्रवर्तक यही है, भामा। नेक्स्ट है कि कारण के बिना कार होने का कारण होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? मतलब कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे कि बिन पद, जैसे कि है कि बिन पद चले सुने बिन काना, है ना? बिन पद चले सुने बिन काना। और क्या है? तो ये क्या है? इसमें विभावना अलंकार है कि मतलब उसके पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है, और सुनता नहीं है फिर भी वो सुन रहा। यहाँ पर है तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार है। और जहाँ पर सा सी से सम लगता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर क्या लग जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, ठीक है, तो वहां पर प्रतिम अलंकार होता है। अगर आपका ऑप्शन में है उपमा प्रतिम दोनों है, तो आपको प्रतिम में ही लगाना है, उपमा में नहीं लगाना है। अगर ऑप्शन में उपमा है तब उपमा में लगाना है। नेक्स्ट है कि रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, भट्ट लोलट शंकुक भट्टनायक और अभिनवगुप्त, है ना। पहले व्याख्याकार कौन है? भट्ट लोलट है, दूसरे व्याख्याकार शंकुक हैं, तीसरे व्याख्याकार भट्टनायक है, और चौथे एवं अंतिम कौन है? तो अभिनवगुप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है ये बताना है। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर है? तो ये सांख्य दर्शन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रस सिद्धांत पूछ रहा है। ठीक है, तो रस सिद्धांत किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत है हमारे नागेंद्र की रचना। किसकी रचना है? नागेंद्र की, डॉक्टर नागेंद्र की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं। काव्य प्रकाश किसका है? एक है काव्य दर्श जो कि दंडी का है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या? काव्य प्रकाश। ठीक है, तो काव्य प्रकाश किसका है? मम्मट का है। काव्य प्रकाश मम्मट का, अगर होता काव्य दर्श तो दंडी हो जाता आंसर। नेक्स्ट है कि 10 रूपम के लेखक हैं। 10 रूपम के लेखक कौन है ये बताना है। तो 10 रूपम के लेखक हो जाएंगे हमारे कौन? धनंजय। कौन है? धनंजय हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, इन्होंने 6 भेद माना है वक्रोक्ति के। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत कौन सा शब्द नहीं आता है ये
बताना है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्या है? सात्विक अनुभव है। ये क्या है? सात्विक अनुभव है। ये नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है कि संकलन त्रय में कौन सा नहीं है? संकलन त्रय में कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 काल। काल मीन्स होता है समय और ये संकलन में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, विभव। क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। ये किसकी है? ये किसकी है जो जीवनी पर आधारित है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, आवारा मसीहा। शरद चंद्र की जीवनी पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिथिलेश्वर है। कौन है? तो मिथिलेश्वर है। नेक्स्ट है कि मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं। मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकी राय। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, विवेकी राय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फांस उपन्यास के लेखक हैं। फांस उपन्यास के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीव। क्या हो जाएगा? संजीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम, विवाह और सेक्स से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कंकाल। क्या हो जाएगा? कंकाल हो जाएगा। ये किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो कौन सा प्रभावित है गांधीवाद से? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, रंगभूमि। और इसमें ये गांधीवाद से क्या है? प्रभावित है और इसमें सूरदास खुद क्या किए थे? रोल किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, मृदुला गर्ग। कौन है? तो मृदुला गर्ग हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी पारक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खंजन नयन है, जो कि किसका लिखा है? अमृतलाल नागर का लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो धर्मकालीन मध्य साधना किसका निबंध है? तो ये है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत को बताना है, जो गलत है उसे बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र का विचार और अनुभूति ये इनकी रचना नहीं है, यही क्या है? असंगत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसका है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर का है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन सा है? तो भारतेंदु युगीन कवियों में से कौन सा कवि क्या है? भारतेंदु युगीन है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। कौन हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बात ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। नेक्स्ट है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है ये बताना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये क्या है? तो ये नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? चरित्र में निम्नलिखित में से कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर
वन राइट हो जाएगा रामगुप्त। क्या हो जाएगा? रामगुप्त हो जाएगा इसका चरित्र कह लीजिए या फिर नायक। ठीक है, नेक्स्ट है कि अजात शत्रु नाटक के लेखक हैं। अजात शत्रु नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भुवनेश्वर कृत एकांकी है। भुवनेश्वर कृत एकांकी किसकी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अशोक वन ना, किसकी है? अशोक वन की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग किसका नाटक है ये बताना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मीरा कांत का। क्या है? किसका है? तो मीरा कांत का है। नेक्स्ट है कि आत्मजयी किसकी कृति है? तो आत्मजयी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रचना किसकी है? कुंवर नारायण की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 1959 में। ठीक है, 1959 में दूसरा सप्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो ये आज्ञे की रचना है। किसकी है? आज्ञे की रचना है असाध्य वीणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा धर्मवीर भारती की है। ठीक है, ये किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आत्मजयी। आत्मजयी किसकी है? तो कुंवर नारायण की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो यहाँ पर नहीं बताना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी नहीं है। तो ये आत्महत्या के विरुद्ध ये इनकी रचना नहीं है। किसकी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 110 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पीली छतरी वाली लड़की। पीली छतरी वाली लड़की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे की रचना है। तो आगे की रचना कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर है हरी घास पर क्षण भर, यही है आगे की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मजयी किसकी रचना है? फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता कितने यहाँ पर किसने होना चाहिए? किसने लिखी? ठीक है, यहाँ पर किसने होना चाहिए। ठीक है, किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने। किसने लिखी थी? माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का उदय कब से माना जाता है? प्रगतिवाद का उदय कब से माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1936 से। किस कब से माना जाता है? 1936 से। इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? रचना कौन सी है जो नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराला की किस रचना पर प्रबंधात्मकता है? प्रबंधात्मकता है। ठीक है, कौन सी रचना प्रबंधात्मकता पूर्वक है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कुकुरमुत्ता। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कुकुरमुत्ता में नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा युगांत। युगांत किसकी है? तो ये सूर्यकांत किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। नेक्स्ट है कि साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति मुक्त संगारी कब नहीं है? तो रीति मुक्त संगारी कब कौन से नहीं है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनापति। सेनापति ये रीतमुक्त संगारी कवि नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रीतमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? रीतमुक्त कविता की विशेषता कौन सी है? तो ये स्वच्छंदतावादी, क्या हो जाएगा? स्वच्छंदतावादी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि देव कवि की रचना है। देव कवि की रचना कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाव विलास। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, भाव विलास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो छत्र प्रकाश किसका है? लाल कवि का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप कैसा है? तो कैसा है इनकी भक्ति का स्वरूप तुलसी की? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, दास्य भाव का है। कैसा है? तो दास्य भाव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत के अनुच्छेदों में नाम, अनुच्छेदों का नाम है। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, खंड। क्या नाम है? तो खंड नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन किस कवि का उपनाम है। नवीन किस कवि का उपनाम है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका पूरा नाम है। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल। ठीक है। थैंक यू।